का भाई साहब बहुत ही एडवांस लेवल का था, कसम से बहुत ही एडवांस लेवल का। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी एटॉमिक मास पर ही अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का। ठीक है ना, एटॉमिक मास बोल दो, एटॉमिक वेट बोल दो, यार एटॉमिक वेट बोल देते हैं, लो है ना। किस पे, एटॉमिक वेट पे फोकस किया, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कर्व दिया। क्या दिया लाला, कर्व दिया। और वो कर्व किसके बीच में था, वो कर्व दिया था इन्होंने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच। एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच वो कर्व दिया था। क्या सिर्फ इन्होंने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच ही कर्व दिया था, नहीं, इन्होंने और भी पॉइंट्स को टच किया, जैसे एटॉमिक वेट और मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक वेट और बॉइलिंग पॉइंट, इन पे भी इन्होंने फोकस किया। कुल मिलाकर के अगर आपसे कभी कोई पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई लोदे मेयर ने बेसिकली एलिमेंट्स की किन प्रॉपर्टी पे फोकस किया, तो केमिकल प्रॉपर्टी मत बोल देना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज मत बोल देना, क्योंकि लोदे मेयर ने ज्यादातर एलिमेंट्स को जब अरेंज किया तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रख करके उसने कर्व दिया, उसने ग्राफ दिया एटॉमिक वेट और वॉल्यूम के बीच, उसने ग्राफ दिया एटॉमिक वेट और मेल्टिंग पॉइंट के बीच, उसने ग्राफ दिया एटॉमिक वेट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच। आप कह सकते हैं क्या कि अगर क्वेश्चन में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी लिखा हुआ आ जाए तो बहुत हद तक वो आंसर गलत होगा, अगर इनकरेक्ट पूछा गया है तो। समझे, वो लाइन क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी पे फोकस करना है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, एटॉमिक वेट पर बेस्ड है, किसके बीच कर्व है, वेट और वॉल्यूम के बीच, मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक वेट के बीच, बॉइलिंग पॉइंट और एटॉमिक वेट के बीच है, और ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख करके दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ है, ऑब्वियसली नो कॉपी, इसको कॉपी नहीं करना है, तो फिर क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। इसने जो ग्राफ दिया, नो डाउट किस किस के बीच दिया था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच दिया था। एक ऐसा ग्राफ दिया था, कैसा, ऐसा, और इस ग्राफ में इसने कुछ पोजीशंस को फिक्स किया। सबसे ऊपर कौन सी पोजीशन थी लाला, टॉप पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन मानी इसने, बॉटम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन मानी, असेंडिंग। ये कौन सी पोजीशन मानी, डिसेंडिंग। यानी कि इसने 4 पोजीशन फिक्स की, टॉप, डिसेंडिंग, लोअर, असेंडिंग। थोड़ा बोल करके देखो, थोड़ा बोल करके देखो, रिदम में बोल करके देखो, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, टॉप, डिसेंडिंग, लोअर, असेंडिंग, टॉप, डिसेंडिंग, लोअर, असेंडिंग। दोबारा देखो, रिदम में बोल करके देखो, टॉप, डिसेंडिंग, लोअर, असेंडिंग। बात समझ में आई, रिदम में बोलो। तो बात यह आती है कि टॉप पोजीशन पे किसने ऑक्यूपाई किया, लोअर पोजीशन पे किसने ऑक्यूपाई किया, डिसेंडिंग पोजीशन पे किसने ऑक्यूपाई किया, असेंडिंग पे क्या। इसके लिए हमने क्या किया, ट्रिक बना ली। क्या ट्रिक बनाई, बोले तो आरबीसी। आरबीसी बोले तो रैंक बचाओ कॉन्सेप्ट। आरबीसी बोले तो रैंक बचाओ कॉन्सेप्ट, मतलब ट्रिक है, तो ट्रिक ना बोल करके हमने उसको आरबीसी बोल दिया है ना। ये आरबीसी आपको बहुत अच्छे से पुश करेगी मार्क्स के लिए, ठीक है ना। ठंडा, ला, थोड़ा सा साउंड पे जाइए। ठंडा, 2 वर्ड निकल रहे हैं, ठ और ड, यानी कि टॉप। बात समझ में आ रही है, क्या निकल रहा है, टॉप। एक निकल रहा है बेटा डिसेंडिंग, एल बोले तो लोअर, और ए बोले तो
असेंडिंग, टॉप डिसेंडिंग, लोअर असेंडिंग, टॉप डिसेंडिंग, लोअर असेंडिंग, टॉप डिसेंडिंग, लोअर असेंडिंग। तो टॉप पोजीशन पे किन एलिमेंट्स ने जगह ली? जिनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा था, और वो वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका था? फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स का। अब आप बोलेंगे सर ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स क्या हैं? तो भाई उम्मीद है, आई होप, इतना तो मैं मान के चलता हूं कि भैया इतना तो कोई भी दिमाग से गरीब दास नहीं होगा क्या, कि जिसको यह ना पता हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को बोला जाता है। अगर वाकई ऐसी स्थिति है तो बहुत चिंताजनक है। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इतने एलिमेंट्स ना लिख करके मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया फर्स्ट ए ग्रुप। आप देख सकते हैं जिनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है वो टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकेंड ए ग्रुप की बात आती है, डिसेंडिंग पोजीशन पे सेकेंड ए ग्रुप है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, सही बात है, पिताजी को क्या दिक्कत है अगर बेटा कन्या सुंदर चाहता है तो। आगे लोअर पे कौन होता है? लोअर पे होते हैं लाला टी फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, टी फॉर, जगह कम है, टी फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड मेटालॉइड्स। और असेंडिंग पोजीशन पे आते हैं एक्स बोले तो हेलोजन। क्या होता है लाला? एक्स बोले तो हेलोजन। तो यानी कि टॉप डिसेंडिंग, लोअर असेंडिंग, कहां पे किसने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, ट्रांजिशन, मेटालॉइड, हेलोजन। तो फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, यस आर नो? ट्रांजिशन प्लस मेटालॉइड्स एंड हियर इज हेलोजन। ये कट्टा क्रॉस नहीं है, दिस इज हेलोजन। ये बात समझ में आई? इन सब ने इन पोजीशन को ऑक्यूपाई किया। ये बात समझ में आ गई? तो ये पोजीशन, अब आप बोलेंगे सर इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? तो बता दें भैया, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, बोला जाएगा बताओ इसमें कौन सी लाइन सही है। अब वहां पे आपको पता होना चाहिए टॉप पोजीशन, डिसेंडिंग, लोअर असेंडिंग किसने ऑक्यूपाई किया है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और ये रहे आपके सामने 30 सेकेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। उससे पूछा है इन द लोदेमेयर कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज, क्या है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट उसने पूछा है। क्या पूछा है लाला? इनकरेक्ट उसने पूछा है। तो आपका समय शुरू होता है, ठीक है, 30 सेकेंड्स का। जल्दी से बताइए इनकरेक्ट क्या है।